Alright, welcome to another video on SQL exercises. लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि find the application that was completed in the most number of minutes. उसका उल्टा, पहले हमने देखा था सबसे कम टाइम में कौन सा एप्लीकेशन खत्म हुआ था, अब इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा टाइम में कौन सा एप्लीकेशन खत्म हुआ था. सो द आइडिया इज़ वेरी सिंपल. वी डू फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशन फर्स्ट, पहले टेबल लोड कर लेते हैं, उसके बाद एक कॉलम ऐड करेंगे टाइम टेकन इन मिनट्स. ठीक है. ऑलराइट, उसके बाद हम इसको ऑर्डर करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में. पहले असेंडिंग में किया तो सबसे छोटा था वो पहले दिख रहा था, अब डिसेंडिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा टाइम जो सबसे बड़ा वैल्यू है पहले दिखेगा, और मैं इसको लिमिट 1 करूँगा ताकि सबसे पहला रिकॉर्ड मुझे दिखे. नाउ यू विल गेट ये वाला एप्लीकेशन आई डी 1601 एंड इट हैज़ टेकन 856 मिनट्स. वाह, ठीक है. बाय द वे तुमको ना ये सब डेटा में ध्यान देना पड़ेगा. 856 मिनट्स किसी को लगना चाहिए क्या? तो ये डेटा सही है क्या? इसमें डेटा क्वालिटी इश्यूज तो नहीं है? कोई कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है? 856 मिनट्स तो नहीं लगना चाहिए जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है. बट यू गेट द आइडिया, जस्ट द पॉइंट. अब ये एनॉमलीज बोलते हैं उसको, आउटलायर्स बोलते हैं इसको. इसको एड्रेस कैसे करते हैं वी विल सी इन द पावर बी आई प्लेलिस्ट, जो हमें एसक्यूएल प्लेलिस्ट के बाद बनाने वाला. सो स्टे ट्यून. ओके, तो ये वाला आंसर हो गया. आई एम गोइंग टू कॉपी दिस. लेट्स गो टू आवर SQL tracker and let's type the answer. ए भाई रुक जा मेरे भाई, रुक. ओके, पांचवा का आंसर इज दिस. इट वॉज सिमिलर, जस्ट असेंडिंग का डिसेंडिंग करना है बस. सिक्स्थ, फाइंड द HT ऑफ द एंटायर टीम. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, फाइंड द HT ऑफ द एंटायर टीम. ठीक है, चलो लेट्स डू दिस. अब खुद ट्राई करना है सब. डोंट वेट फॉर माई वीडियो. यू हैव द एक्सरसाइजेस फाइल, कीप ट्राइंग इट. अगर कहीं गाड़ी अटक गई, जैसे मैंने ChatGPT ढूंढा, ChatGPT में आंसर ढूंढा, वैसे तुम भी ढूंढ सकते हो. फाइंड द HT ऑफ द एंटायर टीम. सो आई वॉन्ट टू से फ्रॉम fact_applications. Okay, let's do this in Excel first. I always think from Excel standpoint. मेरे को, मैं Excel आदत है, पुराना चावल हूँ मैं, Excel में ही समझता है बहुत सारी चीज़ें. तो अगर मेरे को इसका HT ढूंढना है तो मैं क्या करूँगा? सेम चीज़, टाइम टेकन इन मिनट्स लूँगा और इसका पूरा कॉलम सिलेक्ट करूँगा, नीचे एवरेज लिखूँगा 20.523, 20.5 मिनट्स. तो अपने पास ये कॉलम तो ऑलरेडी हमने MySQL में कैसे ऐड करते देख लिए. अब इसी कॉलम पे मैं क्या करूँगा? एवरेज मार दूंगा. एवरेज मारने से क्या मिलेगा मेरे को? ये नंबर मिलेगा 20.52. सो लेट्स डू दैट. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बट लेट्स सी, मैं MySQL में करता हूँ तो यूल गेट द आइडिया. सो सेम थिंग जो हमने अभी तक करा है, we'll add a new column called time taken in minutes. और इस कॉलम में करना क्या था भाई? सिंपल, टाइम स्टैम्प डिफरेंस लेना था, मिनट लिखना था, क्योंकि मैं टाइम डिफरेंस मेरे को मिनट में चाहिए. कौन से दो कॉलम में? डेट टैग्ड कॉमा डेट एक्शन. इफ आई कैन स्पेल इट करेक्टली. उप्स, ये क्या ग्रेटर देन साइन कहाँ से आया भाई? कॉमा है. ओके, डेट टैग कॉमा डेट एक्शन. और लेट्स सी, इतना रन करते पहले. हर एप्लीकेशन, उप्स, ओके, सिर्फ टाइम टेकिंग मिनट्स नहीं चाहिए मेरे को. इनफैक्ट यार ठीक है ना, यही चाहिए. और क्या चाहिए मेरे को? यही चाहिए मेरे को. सिलेक्ट बाकी के कॉलम्स नहीं देखने मेरे को. क्या मैंने एक्सेल में क्या किए थे? हमने बाकी के कॉलम पे फोकस भी नहीं किया था. विल गो बैक टू एक्सेल. हमने ये कॉलम सिलेक्ट किया था और नीचे एवरेज देखा था. सो इसी कॉलम पे एवरेज मारना है. सो लेट्स गो बैक टू आवर MySQL. बाकी के कॉलम्स नहीं चाहिए, इसी कॉलम पे हमको क्या करना है? अभी एवरेज करना है. तो मैं एवरेज लिख सकता हूँ क्या? चलो ट्राई मारते हैं. You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to an. क्या प्रॉब्लम है? ओ, किधर डाला मैंने ब्रैकेट? ब्रैकेट यहाँ पे आएगा. और लेट्स डू दिस. 14.85 मिनट्स.
ऑसम। अब मेरे को बाकी के डेसिमल नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एक डेसिमल चाहिए, तो मैं इसको करूँगा राउंड यहाँ तक, कॉमा 1। एक डेसिमल के आगे एक ही नंबर देना, विल गेट 14.9। ऑसम, समझ गया ना? दिस इज़ वेरी सिंपल। तो थोड़ा इंट्यूटिव है, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। हमने एवरेज, सॉरी, टाइम टेकन इन डिफरेंस कैसे निकाला तो ऑलरेडी देखा था लास्ट वीडियो में। हमने उसी कॉलम के आगे एवरेज लगा दिया, दैट्स इट। बात, और क्योंकि बाकी के कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए तो हमने इस पे हमने ग्रुप बाय नहीं किया है। हमने ग्रुप बाय वीडियो में मैंने क्या बोला था कि जब भी हम एग्रीगेट क्वेरीज मारेंगे, जैसे कि एवरेज, काउंट, सम, तो हमें ग्रुप बाय करना पड़ता है। बट ग्रुप बाय कब करेंगे? जब हम किसी कॉलम को लेके काउंट या एवरेज ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे कोई कॉलम नहीं लिया मैंने, सिर्फ एक ही कॉलम पे एवरेज मार दिया, दैट्स इट। तो इसके लिए मैं ग्रुप बाय नहीं कर रहा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रुप बाय होगा, आई शो यू। लेट्स कॉपी दिस आंसर and let's paste it here. This is my 6th question का आंसर। ओके, नो, नाइस। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द AHT ऑफ ऑल एनालिस्ट एंड सॉर्ट बाय हाईएस्ट टू लोएस्ट AHT। दिस इज इंटरेस्टिंग। कॉपी तो कर पहले क्वेश्चन। ओके, लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स डू दिस लाइक दैट। ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं? सेम चीज़ कॉपी करेंगे। यहाँ से तो मेरे को एवरेज मिलेगा पूरे टीम का, बट मेरे को पूरे टीम का एवरेज नहीं चाहिए। मेरे को एवरेज किसका चाहिए? एनालिस्ट के हिसाब से, कि ये एनालिस्ट का एच टी कितना है, ये एनालिस्ट का एच टी कितना है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस टेबल को ग्रुप बाय करना पड़ेगा। सो लेट्स रन दिस अगेन फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशंस। अब क्योंकि मेरे को एवरेज देखना है एनालिस्ट के हिसाब से, तो एसक्यूएल को क्या करना पड़ेगा? हर बंदे को एक साथ लाना पड़ेगा, ठीक है? सो विल हैव टू से ग्रुप बाय एनालिस्ट आईडी। समझ में आया? अब क्या हो गया? अब वो टेबल बैकग्राउंड में लोड हो गया और एनालिस्ट के हिसाब से टेबल सॉर्ट हो गया। एनालिस्ट एक साथ आ रहे हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे को एक नया कॉलम बना के दे जो AHT ढूंढेगा, ठीक है? और अब मैं क्या करूँगा कि एनालिस्ट तूने तो साथ में किया था ना, अब उस एनालिस्ट को ग्रुप कर दे। तो अगर आर मिश्रा है तो आर मिश्रा को ग्रुप कर दे, और हर आर मिश्रा के रिकॉर्ड एप्लीकेशन के आगे टाइम टेकन इन मिनट्स दिखेगा, और जब वो ग्रुप करेगा तब उसका एवरेज निकालना आसान है। सो नाउ आई एम गोइंग टू से सिलेक्ट एनालिस्ट आईडी, कॉमा, तो मेरे को एनालिस्ट आईडी चाहिए और दूसरा एवरेज चाहिए। सो नाउ इफ आई रन दिस, ये क्या बोल रहा है? एनालिस्ट आईडी, ग्रुप बाय एनालिस्ट आईडी। और इसको मैंने क्लोज नहीं किया ना, क्लोज करते हैं। रुक भी तो, या सी, Akhanpur will have 13.7 seconds. DaCosta has the average of 14 point. अब ये टाइम टेकन मिनट्स नहीं है, बाय द वे क्या है? AHT है, तो AHT लिखते हैं ना, AHT इन मिनट्स, और इसको भी लिखते हैं AHT इन मिनट्स। Alright, so let's run this again. AHT इन मिनट्स। अभी एक क्वेश्चन क्या पूछा था? सॉर्ट बाय हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो मैं क्या करना है? ऑर्डर बाय AHT इन मिनट्स डिसेंडिंग। सबसे ज़्यादा जिसका AHT हो पहले दिखेगा। कौन है भाई सबसे ज़्यादा टाइम लगा रहा है? एमडी क्रूज 17.3 मिनट्स लगा रहा है, फॉलोड बाय आरबोस। यू गेट द आइडिया। नाउ अगर मैं एनालिस्ट आईडी नहीं लिखता, सॉरी एनालिस्ट आईडी लिखता और यहाँ पे मैं ग्रुप बाय नहीं लिखता, तो देखो क्या एरर आएगा। इसको मैं कमेंट मार देता हूँ and let's do this. So it will give an error. It says in aggregated query without group by. तो ये क्या बोल रहा है? It's an aggregated query without group by. तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एनालिस्ट आईडी के हिसाब से AHT निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दैट्स वाई वी हैव टू
ग्रुप दिस डेटा बाय एनालिस्ट आईडी। तो हर एनालिस्ट को साथ में लाएगा और फिर उस पर एवरेज बिठाएगा। जैसे मैंने पहले वाले ग्रुप बाय वीडियो में बताया था कि सब मार्बल्स को, सब एक टाइप के कलर के मार्बल्स को एक साथ लाएगा और फिर उसको काउंट करेगा कि ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, रेड मार्बल्स कितने हैं। करेक्ट? Alright, I hope you get the idea. Alright, let's run this again. Alright, that's my answer. Let's go to our Excel file. Oops, आ गया यार. And let's add the last answer. Seventh, and there you go. With that, we are done with our aggregate queries. Okay, so I'm going to mark this as completed. In the next video, we will see कि if function कैसे ऐड करते हैं SQL में, और सिनारियो क्या है SLA वाले, कि कितने ऐसे एप्लीकेशन है जिस SLA मीट हुए, कितने ऐसे एप्लीकेशन जो SLA मीट नहीं हुए। तो उसके लिए हमको SLA ढूंढना पड़ेगा ना, कि कितने SLA के हिसाब से दो लाना पड़ेगा, SLA मेट और SLA नॉट मेट वाले क्राइटेरिया। तो उसके लिए हमने एक्सेल में देखा था, याद है ना? इफ यू गो बैक टू एक्सेल, आ गया SLA मेट नॉट मेट के लिए हमने क्या किया था, इफ स्टेटमेंट लगाया था। अब यही तरीका इफ स्टेटमेंट हम SQL में कर सकते कि नहीं कर सकते, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।